हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज से कैट 2024 के लिए 75 डेज हार्ड चैलेंज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कैट 2023 के लिए स्टार्ट किया था, राइट। और इस चैलेंज में हम डीएलआर का सेट डिस्कस करेंगे। डेली वन सेट डिस्कस करेंगे। 8 PM पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा एवरीडे। वीडियो के एंड में एक सेट और मैं शेयर करूंगा, जिसको कि नेक्स्ट डे पर डिस्कस करते हैं। फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो सेट है उसको ट्राई करते हैं। इन अ रेस 5 persons P, Q, R, S and T got the top 5 positions in race of the 4 sprint events among 100 meter, 200 meter, 400 meter and 800 meter. So 4 events हैं sprint events, 100 meter, 200 meter, 400 meter and 800 meters के 5 रनर्स हैं P, Q, R, S and T, और उनको टॉप 5 पोजीशंस मिल रही है इन इवेंट्स में, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन्ड है इसमें, नो टू ऑफ देम गोट द सेम पोजीशन इन एनी इवेंट। सो इसका मतलब क्या है कि किसी भी इवेंट की अगर बात करते हो, जैसे 100 मीटर इवेंट की हमने बात की, तो 100 मीटर इवेंट में दो या दो से ज्यादा लोगों की रैंक सेम नहीं आ सकती, पोजीशन सेम नहीं आ सकती। नो टू ऑफ देम गोट द सेम पोजीशन इन एनी इवेंट। किसी भी इवेंट में उनमें से दो या दो से ज्यादा की कोई भी रैंक सेम नहीं है, राइट। मतलब सभी की रैंक डिस्टिंक्ट है। ऑल्सो नन ऑफ देम गोट द सेम पोजीशन इन एनी टू इवेंट्स, राइट। मतलब यही चीज पर्सन वाइज भी ट्रू है। अगर आप बात करते हो जैसे पर्सन पी है, तो पर्सन पी की सपोज 200 मीटर में रैंक 1 आ जाती है, तो उसकी बाकी किसी इवेंट में रैंक 1 नहीं आएगी, राइट। मतलब कि पर्सन पी की चारों इवेंट्स में अलग अलग रैंक है। सेम गोज फॉर पर्सन क्यू, आर, एस एंड टी, राइट। अब इसके बाद स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनको रीड करेंगे। आर डिड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन इन 400 मीटर, देन पी गोट अ बेटर पोजीशन देन आर इन 200 मीटर। मतलब इस टाइप के हमारे पास कुछ ही स्टेटमेंट्स हैं, राइट। देन फॉलो अप क्वेश्चंस, और इनको हमें आंसर करना है। तो एक काम करते हैं, एक टेबल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस टाइप की टेबल, राइट। इसमें हमारे पास 5 रनर्स हैं, पी, क्यू, आर, एस एंड टी, और 4 इवेंट्स हैं। तो 100 मीटर, देन 200 मीटर, देन 400 मीटर, और लास्ट है हमारे पास 800 मीटर का इवेंट। इन चारों इवेंट्स में पी, क्यू, आर, एस, टी इनकी पोजीशंस पर हमें सेट को सॉल्व करना है, राइट। पहला स्टेटमेंट है, आर डिड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन इन 400 मीटर। तो 400 मीटर में आर की पोजीशन 1 नहीं आ सकती, मतलब इसको यहां पर 1 क्रॉस कर देंगे, राइट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, पी गोट अ बेटर पोजीशन देन आर इन 200 मीटर। पी की आर से बेटर पोजीशन है 200 मीटर के इवेंट में, राइट। तो आप यहां पर कह सकते हो कि पी की जो पोजीशन है वो बेटर है देन दैट ऑफ पर्सन आर। ऑल्सो अगर इसको आप थोड़ा सा रैंक्स के बेसिस पर इसको एक बार आप चेक करना चाहें, तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर पी आर से बेटर है, तो कैन वी से आर सबसे बेस्ट नहीं हो सकता। आर की पोजीशन 1 नहीं आ सकती, क्योंकि पी की पोजीशन आर की पोजीशन से बेटर है। तो कम से कम पी तो आर से आगे है, ऐसा अगर बोले, राइट। ऑल्सो क्योंकि पी कम से कम आर से बेटर पोजीशन में है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पी की पोजीशन वर्स्ट नहीं हो सकती, मतलब पी की पोजीशन 5 नहीं हो सकती, राइट। अगर पी की पोजीशन 5 हुई तो हम आर को कोई पोजीशन असाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पी की पोजीशन आर से बेटर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि पी की 5 नहीं होनी चाहिए, राइट। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3 पर चले, अगर ये कह रहा है क्यू एंड टी got the 4th and 5th positions respectively in 400 meter. Q and T 4th and 5th. So Q in 400 meter 4th rank and T in 400 meter 5th rank. Right? ये बात समझ आ गई। So Q की 4th है 400 मीटर में, और T की 5th है। Then इसने कहा R got the 4th position in 100 meter. So R की 100 मीटर में 4th पोजीशन है, ये भी हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आर के 100 मीटर में 4th पोजीशन, राइट। उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है, इन ईच इवेंट एस ऑलवेज गॉट अ बेटर पोजीशन देन पी। इसको समझने की कोशिश करो एक बार। इन ईच इवेंट एस ऑलवेज गॉट अ बेटर पोजीशन देन पी, राइट। सो 4 इवेंट्स हैं। अगर हम पी और एस की बात करें,
P एंड S। मान लो किसी भी इवेंट में P की पोजीशन 1 है, तो कैन वी से वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब किसी भी इवेंट में P की पोजीशन 1 तो हो ही नहीं सकती। श्योर है, क्योंकि S की पोजीशन P से बेटर है। अगर आप P को 1 दे दोगे तो S को फिर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं S के लिए। ओके, ये तो हट जाएगा। अगर हम बात करें कि किसी इवेंट में सपोज P की पोजीशन 2 है, देखो 4 इवेंट्स है, चारों में अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए। P की पोजीशन अगर किसी इवेंट में 2 है तो 2 से बेटर सिर्फ एक ही पोजीशन है। दैट मीन्स जहां पर P की पोजीशन 2 है वहां पर S की पोजीशन सिर्फ 1 हो सकती है, राइट। ओके, अगर किसी इवेंट में P की पोजीशन 3 है तो वहां पर S की पोजीशन या तो 1 या फिर 2 हो सकती है। लेकिन इसमें मेंशन है कि अगर किसी पर्सन की एक बार पोजीशन 1 आ गई तो वो पोजीशन 1 दोबारा नहीं आ सकती किसी और इवेंट में, राइट। मतलब S को ऑलरेडी 1 यहाँ पर मिल तो चुका है, तो अगर S को यहाँ पर ऑलरेडी 1 मिल चुका है, अब वो 1 नहीं मिलेगा, तो जहां पर P की पोजीशन 3 है वहां पर S की पोजीशन हो जाएगी 2। सेम वे जहां पर P की पोजीशन 4 है वहां पर S के पास ओनली चॉइस इज पोजीशन 3, और जहां पर P की पोजीशन 5 है वहां पर S के पास ओनली चॉइस इज पोजीशन नंबर 4। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया है। P की 2 होगी, S की 1, P की 3, S की 2, इस टाइप से यही 4 पॉसिबिलिटीज है। दैट्स इट, राइट। ओके, बात इतनी क्लियर हो गई होगी आपको, आई एम एज्यूमिंग। नाउ नेक्स्ट, सो अब देखो P की पोजीशन 5 कहां पर आ सकती है, राइट। जैसे 200 मीटर में 5 क्रॉस बना हुआ है, 400 मीटर में 5 ऑलरेडी T के पास है। मतलब P की पोजीशन 5 या तो आप 100 मीटर में फिल कर सकते हो या फिर 800 मीटर में फिल कर सकते हो। ओके, अगर आप P की पोजीशन 500 मीटर में फिल करते हो तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो 4 S के पास होना चाहिए था वो 4 ऑलरेडी R के पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप P को 5 नहीं बोल सकते इन 100 मीटर इवेंट। ओके, तो अब तो ओनली पॉसिबिलिटी बनेगी कि P की जो 5th पोजीशन है वो 800 मीटर में है, ओनली पॉसिबिलिटी। और अगर यहाँ पर P की 5th है तो S की क्या होगी, 4th। ओके, नाउ सो P को हमने 5 और S को 4 रैंक्स दे दी हैं। अब P को 4th रैंक कहां पर देंगे, राइट। P की रैंक 4th भी कहीं ना कहीं पर आनी चाहिए। अगर P को 4th रैंक देनी है तो 400 मीटर में 4th रैंक Q के पास है, 100 मीटर में 4th रैंक R के पास है। तो P को हम 100 और 400 मीटर में 4th रैंक नहीं दे सकते, तो ओनली पॉसिबिलिटी वो आएगी 200 मीटर में। अगर 200 मीटर में P की रैंक 4 है तो 200 मीटर में S की रैंक क्या आ जाएगी, 3। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं P की रैंक 3 और 2 कहां कहां पर आ सकती है। मतलब P की रैंक एक जगह पर 3 होगी 400 मीटर या फिर 100 मीटर में, और एक जगह पर रैंक 2 होगी, राइट। अगर आपने 400 मीटर में P को रैंक 3 दे दी सपोज, तो S को रैंक 2 देनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप R कोई भी रैंक यहां पर नहीं दे सकते क्योंकि R के लिए ऑलरेडी 1 क्रॉस बना हुआ है। तो ये प्रॉब्लम यहां पर हो जाएगी। अगर आपने 3 रैंक P को दे दी, 4 रैंक Q के पास है, 2 रैंक S के पास, 5 रैंक T के पास, तो R के पास तो 1 ही चॉइस बचेगी और 1 आ नहीं सकती। तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप ऐसा कह रहे हो कि P को 400 में 3 नहीं दे सकते, तो P को 3 कहां पर देंगे, 100 मीटर में, और वहां पर S को रैंक दे देंगे 2। ऐसे करके 400 मीटर में P की रैंक क्या बचेगी, 2, और S की रैंक हो जाएगी करस्पॉन्डिंग 1। अब देख लो 1 2 4 5, तो R की रैंक क्या बची यहाँ पर, 3, राइट। नाउ अब ये स्टेटमेंट रीड कीजिए कि P की रैंक बेटर है R से इन 200 मीटर। तो P की रैंक 4 है 200 मीटर में, तो R की रैंक क्या आ जाएगी, 5, राइट। ओके, अब इसी कॉलम को फिल करने की अगर हम कोशिश करें तो 200 मीटर में 4 5 3 आ चुकी है, 1 और 2 हमें चाहिए। ओके, तो 1 और 2 कहां पर आएंगी, एक बार हमें देखना होगा। 1 Q के पास भी आ सकती है और 1 T के पास भी आ सकती है। अभी तो कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ओके, किसी और कॉलम की बात करते हैं। जैसे कॉलम है 100 मीटर वाला, तो वहां पर 3 4 2 आ चुकी है। रैंक 3 P के पास है, रैंक 4 R के पास है, रैंक 2 S के पास है, तो रैंक 5 और रैंक 1 आनी है। आप रैंक 5 T को नहीं दे सकते क्योंकि T के पास रैंक 5 ऑलरेडी 400 मीटर इवेंट में है। तो अगर T को 5 रैंक नहीं दे सकते तो Q को 5 रैंक दे दोगे और T के पास आ जाएगी रैंक 1, राइट। तो अभी इसका जो नेक्स्ट कॉलम है नेबरिंग कॉलम 200 मीटर वाला, आप उसको फिल अप कर सकते हो।
4 5 3 आ चुकी हैं तो 1 आएगी सिर्फ Q के पास, ओनली पॉसिबिलिटी। T के पास 1 नहीं आ सकती। तो अगर Q के पास 1 आ गई तो T के पास कौन सी रैंक आ जाएगी? 2। 1 2 3 4 5 डन। 400 मीटर में भी 1 2 3 4 5 डन हो चुका है। 800 मीटर की बात करें तो 800 मीटर में 1 कहां पर आएगा? Q के पास 1 200 मीटर में है, T के पास 1 100 मीटर में है, तो R के पास 1 होना चाहिए, राइट। बचा है 2 एंड 3। अब 2 रैंक तो T के पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो 2 रैंक आएगी Q के पास और 3 रैंक आ जाएगी T के पास। ऐसा करके हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हु गोट द सेकंड पोजीशन इन 800 मीटर। 800 मीटर में सेकंड पोजीशन तो Q के पास है। ऑप्शन बी आप मार्क कर देंगे। इन विच इवेंट डिड T गेट द टॉप पोजीशन? तो T की टॉप पोजीशन है 100 मीटर के इवेंट में। हु डिड नॉट गेट द थर्ड पोजीशन इन एनी ऑफ द इवेंट्स? कौन सा पर्सन ऐसा है जिसको थर्ड पोजीशन नहीं मिली है किसी भी इवेंट में? तो पर्सन Q इज देयर। Q को थर्ड पोजीशन किसी भी इवेंट में नहीं मिली। ओके, आई होप आपको ये पूरा सेट अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी आपको डाउट्स इसमें आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर टाइप करना। नेक्स्ट डे जो हम सेट डिस्कस करने वाले इसका आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए, तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। विल मीट टुमारो। बाय बाय।